और आप निश्चित तौर पे थोड़ा दूर से आए हैं तो आपको लेट पता चला है, लेकिन लोगों को पता है। मैं अभी बरसात का टाइम है। हाँ। हमें पता चला, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि हमें यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। भाई बरसात में पानी भर जाता है कॉलोनियों में या फिर सड़क के ऊपर भी। जाम की बहुत समस्या है यहाँ पे, गंदगी बहुत ज़्यादा बल्लभगढ़ के अंदर अगर बात करूँ मैं विधानसभा से इस वक्त तैयारी कर रहा हूँ, भाजपा पार्टी से ही मैं टिकट का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चे ने पढ़ते हुए ओलंपिक पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश को दिलवाया। सोच के नाम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 2013 से एक एनजीओ है। एनजीओ बीजेपी से सर मैं लगभग मुझे हो गए 15 साल से ज्यादा। यही आवाज लेकर के हम आए हैं कि यहाँ बल्लभगढ़ का रहने वाला बच्चा जो बल्लभगढ़ में पला बड़ा हो, वो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से सुधार कर सकता है। तो भारत भूषण जी से हम बात कर रहे थे, बल्लभगढ़ का एक युवा नेता है और इस विधानसभा के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए अब की बार टिकट की तैयारी में है। भाई हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। आज के पॉलिटिकल फ्रेम में मेरे साथ बैठे हैं एक अध्यापक, बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर मौजूद हूं और बल्लभगढ़ विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है। अगर हम फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें, यहाँ से मूलचंद शर्मा जी भी हैं जो फिलहाल के विधायक हैं और मंत्री जी भी हैं सैनिक कैबिनेट के अंदर। तो जो अध्यापक मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही खास व्यक्ति हैं, नाम है भारत भूषण। सर स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है और बहुत अच्छा लगा मिलके राहुल जी आपसे और आपके चैनल की सारी टीम से। बिल्कुल। भारत भूषण जी, एक आपके बारे में बता रहे थे कि आप एक अच्छे अध्यापक हो, काफ़ी सारे आपके स्कूल हैं, तो जो आप समाज सेवा कर रहे हो बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट हो जाए कुछ। देखिए समाज सेवा, मैं कहता हूँ मंदिर, स्कूल, धर्मशाला, ये समाज सेवा की वो नींव है जिससे कोई भी एक इंसान अगर रखता है तो उसको समाज को हमेशा फायदा ही मिलता है। और हमारे पूजनीय पिताजी ने नींव रखी स्कूलों की, और आज और हम 1 से 2, 2 से 3 आगे स्कूलों की लाइन बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझूंगा एक तो रक्तदान महादान, और शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो समाज को सभ्य बना सकती है। शिक्षा ही वह साधन है जहां से हमारे देश का गौरव बढ़ सकता है। शिक्षा ही वह साधन है जहां हम आपस में एक दूसरे के सामंजस्य को सही बैठा सकते हैं। और आज भारत जो विकासशील से विकसित देश की तरफ अग्रसर है, तो निश्चित तौर पे वहाँ एजुकेशन, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है और हमने वो पूरा रोल निभाया है। 20-22 साल हमने शिक्षा के माध्यम से देश को सींचा है, अपना समय, अपना पसीना और अपनी जो दायित्व था उसको निभाया है। और इसकी खुशी आपको ये होगी राहुल जी जान के कि हमारे स्कूल में बच्चे ने पढ़ते हुए ओलंपिक पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश को दिलवाया। तो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल अगर कोई स्कूल दिलवा रहा है तो हम क्या दायित्व निभा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसको मैं आप भी और आपके दर्शक भी बड़े आसानी से सुनने में आया 2 ट्रस्ट भी आप चला रहे हैं, उन ट्रस्ट के माध्यम से भी आप लोगों की सेवा कर रहे हो, कहीं निःशुल्क कैंप हो गया या और जो कार्य हो गई, उनके बारे में थोड़ा। ट्रस्ट है सर मेरा सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव ह्यूमन, इसका शॉर्ट फॉर्म है सोच। सोच के नाम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 2013 से एक एनजीओ है। एनजीओ के माध्यम से मैं सभी तरह के, चाहे प्लांटेशन ड्राइव हो, ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, रोड सेफ्टी ड्राइव हो, विधवा बच्चियों की शादी हो, किसी हैंडीकैप को कोई व्हील चेयर्स वगैरह को डोनेशन कराना हो, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर हेयर जिनमें मैं सोच के माध्यम से करता हूँ। एक हमारा संगठन है सनातन सेवा संगठन, वो थोड़ा नया है, 3 साल पुराना है, लेकिन उस संगठन के माध्यम से भी हम मेरा जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि हमारे देश को जात पात में बहुत बांटा जाता है। तो और खासतौर से हिंदुओं में एक बड़ी सोच का भाव है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम सबसे पहले सनातनी हैं, हम सबसे पहले हिंदू हैं, उसके बाद हमारी कोई जात पात डिसाइड होनी चाहिए। तो मैं सनातन सेवा संगठन के माध्यम से यह प्रचार प्रसार पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं कि हम हिंदू हैं, सनातनी, हमें केवल सनातन को देखना है, हिंदुत्व को देखना है, हमें अपनी जात पात में नहीं बंटना है। बीजेपी से कब से जुड़े हुए आप? बीजेपी से सर मैं लगभग मुझे हो गए 15 साल से ज़्यादा। 2011-12 में मैंने बीजेपी से, मेन स्ट्रीम बीजेपी में मैं आया। बाकी मैं संघ की दृष्टि से अगर आप बात करें तो वो तो बाल्यकाल से ही, क्योंकि हमारे जो खेत हुआ करते थे वहीं शाखा लगा करती थी। तो हमने तो ध्वज प्रणाम जब कर लिया, जब हमें पता भी नहीं था कि ध्वज क्या होता है, आरएसएस क्या होती है, और फिर हम शाखा में जाने लगे, आरएसएस के साथ अपना काम करने लगे। मेरे मंदिर और हमारे खेतों में अब तक भी शाखा लगती आई है। तो वहाँ हम संघ की दृष्टि में बहुत पुराना जुड़ा हूँ। लेकिन भाजपा की अगर आप बात करें तो 2012 में मैंने भाजपा से सक्रिय सदस्य के रूप में। अभी मैं विधानसभा में घूम रहा था तो लोगों से काफ़ी सारी बातचीत की मैंने, तो वहाँ से पता चला कि आप लोगों की सेवा आप विधायक बनकर करना चाहते हो, ऐसा कुछ क्या मन में है? देखिए मन में बिल्कुल स्पष्ट है, और आप निश्चित तौर पे थोड़ा दूर से आए हैं तो आपको लेट पता चला है, लेकिन लोगों को पता है। मैं विधानसभा से इस वक्त तैयारी कर रहा हूँ, भाजपा पार्टी से ही मैं टिकट का प्रयास कर रहा हूँ, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से
के ऊपर है कि वो किसको पार्टी के टिकट देते हैं। और भाजपा का सेवक होने के नाते मैं भी अपने बल्लभगढ़ की जनता का आवाज़ बनना चाहता हूँ, बल्लभगढ़ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए और बड़ा काम करना चाहता हूँ। और बस यही सोच है, इसीलिए हम राजनीति की तरफ चल रहे हैं। ऐसा क्यों महसूस हुआ? लोगों की सेवा तो आप पहले भी कर रहे थे, भी लोगों की सेवा करने के लिए विधायक बनना ही क्यों जरूरी है? बहुत सिंपल सी बात है राहुल जी, आप जितने छोटे माध्यम से सेवा करेंगे उतनी ही सेवा आपकी कम लोगों तक पहुंचेगी। आप बड़े माध्यम से सेवा करेंगे तो काफ़ी लोगों तक आप सेवा कर पाओगे। आपके पास एक गिलास पानी है, आप कितने लोगों की प्यास बुझाओगे? मैं अगर व्यक्तिगत रूप में कुछ कार्य करता हूं तो मैं कुछ 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों का भला कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को सरकार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, सरकार का साथ मेरे साथ जुड़ जाए, गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी हो, मैं तो पूरे बल्लभगढ़ की दिशा और दशा बदल दूंगा। आप देखेगा आने वाले समय में। अभी बरसात का टाइम है, हमें पता चला, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि हमें यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। भाई बरसात में पानी भर जाता है कॉलोनियों में या फिर सड़क के ऊपर भी, जाम की बहुत समस्या है यहाँ पे, गंदगी बहुत ज़्यादा है बल्लभगढ़ के अंदर अगर बात करूँ मैं तो। ये समस्याएं जबकि सरकार बीजेपी की 10 साल से है बल्लभगढ़ के अंदर की, अगर बात करूँ मैं, विधायक ही बन रहे हैं यहाँ से, तो इन सारी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं वो इंसान हूं, क्योंकि आपने अभी सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि अध्यापक है, और अगर अध्यापक होने के नाते आप झूठ से शुरुआत करें तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। समस्याएं हैं, लेकिन मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 10 साल में भाजपा के अंदर जितना विकास कार्य हुआ, आज हम थोड़े पानी को लेकर के शोर मचा रहे हैं। एक समय ऐसा था यहाँ सड़कें नहीं थी और विकास कार्य बिल्कुल क्षीण थे। आज 10 साल के अंदर हमारे शहर का खूब विकास हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। लेकिन विकास जैसे कहते हैं मैक्सिमम नो लिमिट पर है। जो चीज़ें छूट गई हैं किसी भी कारण से, आप मानिए कहीं पानी की निकासी की समस्या है, कहीं मीठे पानी की जल की समस्या है, तो यही आवाज़ लेकर के हम आए हैं कि यहाँ बल्लभगढ़ का रहने वाला बच्चा जो बल्लभगढ़ में पला बड़ा हो, वो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधार कर सकता है और लोगों की मनोस्थिति को ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। इसीलिए यहाँ एक युवा, एक शिक्षित और बल्लभगढ़ में रहने वाला कोई इंसान आगे आने वाले समय में नेता हो जो जनसेवक के रूप में कार्य करे, तो बल्लभगढ़ के लिए वो बहुत अच्छे से सुनिश्चित करेगा कि बल्लभगढ़ के घर घर तक की परेशानियों को समझेगा। और जो ये परेशानियां आज बहुत ज़्यादा हम देख पा रहे हैं समाज के अंदर, उसका कारण यही है कि हमारा अटैचमेंट लोगों से थोड़ा सा कहीं कमज़ोर है। तो हमारा टारगेट यही है, अब हम भाजपा होने के कार्यकर्ता होने के नाते हम घर घर तक पहुँचे, लोगों को बताया, समझाया, कितने कार्य हमने कराए, अफसरों से बात करी है कि भाई ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं, और लोग सुनते हैं, करते हैं। तो एक ऐसा माहौल हमें बनाना पड़ेगा शहर का कि हर जगह से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत आकर के उसका समाधान करें। तब देखिए ना भाजपा का और कितना विकास होगा। नहीं, भाजपा को वैसे शहरी वोटर ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि भाजपा का जो प्रभुत्व वो शहरों में ज़्यादा है। और बल्लभगढ़ की बात को तो यहाँ भी अर्बन वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्बन वोटर्स में, और अगर बात करें पर रूरल वोटर्स में, एक विकास का आप क्या दृष्टिकोण देखते हो, क्या अंतर देखते हो? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा बल्लभगढ़ विधानसभा प्रवासी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे लोकल लोग कम हैं और प्रवासी वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रवासी वोटर जो आता है यहाँ काम करने आता है, उसको औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से, औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से, फरीदाबाद हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, तो फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ सबसे पास पड़ता है। तो बल्लभगढ़ में लोग बहुत ज़्यादा बाहर से आए हुए, मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ का लोग बल्लभगढ़ में ना रहता हो। तो हमें उन लोगों के बीच में और अपने बीच में एक सामंजस्य बनाना है, क्योंकि वो लोग आते हैं नौकरी के लिए, वो लोग आते हैं शिक्षा के लिए, वो लोग आते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो लोग आते हैं कि उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, रोजगार मिले। और यही बात तो बल्लभगढ़ के किसी जनसेवक को समझनी होगी कि उनकी जो जिस उम्मीद को लेकर बल्लभगढ़ में वो आए, जिस आस को लेकर के वो अपने देश को, अपने शहर को छोड़ करके यहाँ पहुंचे, वो चीज़ अगर उनको बल्लभगढ़ में अच्छे तरीके से मिल जाए तो फिर भाजपा की जो है ना गुणगान करने में वो पीछे कहाँ हटेंगे। पूरे देश में गुणगान भी तो होगा फिर हमारा। मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है, आप पहले ऐसे टिकटार्थी होंगे जो टिकट मांगने के लिए आए हैं जो बल्लभगढ़ क्षेत्र के खुद के यहाँ के रहने वाले हो। देखिए, बिल्कुल ठीक है। पिछले 20 साल की अगर हम बात करते हैं, जब से बल्लभगढ़ कंस्टिट्यूंसी बनी है, तो 20 साल में कोई भी नेता यहाँ का विधायक जो रहा है वो बल्लभगढ़ में सोता ही नहीं है, बल्लभगढ़ में रहता ही नहीं है, उसका घर ही बल्लभगढ़ में नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बल्लभगढ़ शहर का। और इसीलिए शहर के बीच में और नेता के बीच में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और ये आवाज़ आज बल्लभगढ़, देखिए आप ये सोचिए ना, कभी एक बच्चा
छोटा होता है, कभी कभी बच्चा जवान हो जाता है तो अपनी हक की लड़ाई लड़ने लगता है। मैं कहता हूँ आज मेरे बात नहीं है, ये बात मेरी नहीं है, आज बल्लभगढ़ के हर युवा की बात है, आज बल्लभगढ़ के हर बेटे की बात है, आज बल्लभगढ़ के हर उस सेवक की बात है जो बल्लभगढ़ को सेवा करना चाहता है। और मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इस बार बल्लभगढ़ किसी नेता को अपनाएगी भी नहीं। बल्लभगढ़ को इस बार नेता नहीं, बल्लभगढ़ का बेटा चाहिए। बल्लभगढ़ का बेटा मिलेगा तो इस बार वोट मिलेगी। और अगर बल्लभगढ़ का बेटा नहीं हुआ, बाहरी क्षेत्रों के आए हुए नेता अगर कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, उसको कभी वोट आप मिलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जी धन्यवाद राहुल जी, आपका भी। तो भारत भूषण जी से हम बात कर रहे थे, बल्लभगढ़ का एक युवा नेता है और इस विधानसभा के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए अब की बार टिकट की तैयारी में है। वो देखने वाली बात रहेगी कि टिकट मिलने के चांस कितने हैं और मिलती किसे है। लेकिन जिस तरीके से भाषा की शैली है और विकास करवाने के लिए जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो काबिल तारीफ है। और आप इस वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।